शहर पर उस रात ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था मानो अंधेरा खुद जिंदा होकर हर चीज को निगल जाना चाहता हो। और उसी खामोशी को चीरती हुई एक पुरानी बस धीरे धीरे शहर की सीमा पार कर सुनसान रास्तों की ओर बढ़ती जा रही थी। उस बस में बैठे यात्रियों में अर्जुन भी था, जिसके चेहरे पर थकान और उम्मीद दोनों साफ झलक रहे थे, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद उसे एक नौकरी मिली थी। वह अपने दोस्त भास्कर से फोन पर बात करते हुए अपनी मजबूरी बता रहा था कि कैसे घर की आर्थिक हालत खराब है, माँ बीमार है और पढ़ाई के साथ साथ उसे काम भी करना पड़ेगा। भास्कर बार बार उसे उस जगह पर काम करने से मना कर रहा था, क्योंकि वह पेट्रोल पंप शहर से बहुत दूर और बदनाम इलाके में था। लेकिन अर्जुन के पास कोई और विकल्प नहीं था। बस से उतरते ही चारों तरफ घना अंधेरा और ठंडी हवा उसे घेर लेती है। सामने वही पेट्रोल पंप था जहां उसे काम करना था। फोन पर मालिक ने उसे चाबी से ऑफिस खोलने और एक पुरानी डायरी पढ़ने को कहा और चेतावनी दी कि उसमें लिखे नियमों का सख्ती से पालन करना। अर्जुन जब अंदर गया और उसने वह लाल रंग की पुरानी डायरी खोली तो उसके हाथ कांप उठे, क्योंकि उसमें अजीब और डरावने नियम लिखे थे। किसी ग्राहक से उसकी मंजिल मत पूछो, बिना हेडलाइट वाली गाड़ियों को रोको मत, अगर पैसे बहुत ठंडे लगें तो उन्हें अलग पुराने बॉक्स में रखो। और सबसे डरावना नियम था कि रात 3 बजे के बाद दरवाजा या खिड़की बिल्कुल मत खोलना, यहाँ तक कि बाहर झांकना भी नहीं। और अगर हॉर्न की आवाज आए तो समझ जाना कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। यह सब पढ़कर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मजबूरी के कारण उसने खुद को संभाला और काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अचानक बाहर की लाइटें टिमटिमाने लगीं और अंधेरे में से एक काली कार धीरे धीरे पंप के पास आकर रुकी। उसकी हेडलाइट बंद थी। अर्जुन के मन में डर था, लेकिन उसने नियम याद करके चुपचाप पेट्रोल भरना शुरू किया। तभी कार के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, टैंक फुल कर दो। आवाज सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। जब उसने पैसे लिए तो देखा कि वो हाथ इंसान का नहीं बल्कि हड्डियों का था। बर्फ से भी ठंडे नोट उसके हाथ में आते ही वह घबरा गया और तुरंत अंदर जाकर उन्हें पुराने बॉक्स में रख दिया। डर से उसका बुरा हाल हो गया था। तभी उसे एक पुराना अखबार मिला जिसमें सालों पहले हुए एक भयानक एक्सीडेंट की खबर थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। भास्कर से बात करने पर उसे एहसास हुआ कि शायद वही आत्माएं आज भी इस रास्ते पर भटक रही हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा था और घड़ी की सुइयां जैसे जैसे 3 बजे के करीब पहुंच रही थीं। अर्जुन का डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही 3 बजे अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं और पूरा पंप घुप अंधेरे में डूब गया। बाहर से गाड़ियों की आवाजें और लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और खिड़की से झांक लिया। उसने देखा कि बाहर इंसान नहीं बल्कि काली परछाइयां खड़ी थीं, जिनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। तभी वही काली कार फिर आई और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। हॉर्न की आवाज सुनते ही सारी परछाइयां अर्जुन की ओर बढ़ने लगीं। उसका दिल डर से जम गया। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, जैसे कोई अंदर घुसना चाहता हो। अर्जुन कांपते हुए भास्कर को फोन करता है, लेकिन फोन के दूसरी तरफ वही डरावनी आवाज आती है, टैंक फुल कर दो। और उसी डर के बीच अर्जुन बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ सामान्य लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी मालिक आता है और उसे बताता है कि जो लोग उस एक्सीडेंट में मरे थे उनकी आत्माएं हर रात इस पेट्रोल पंप पर लौटती हैं और अपनी अधूरी यात्रा को दोहराती हैं। ये नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि कोई इंसान उनकी सच्चाई को उजागर न कर दे, क्योंकि अगर उन्हें एहसास हो गया कि वे मर चुके हैं तो वे खतरनाक हो सकते हैं। अर्जुन समझ जाता है कि उसने खिड़की से देखकर गलती की थी, लेकिन फिर भी वह बच गया, क्योंकि शायद उन आत्माओं में से किसी एक ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उसकी मदद की। उसे एक चाबी मिलती है जो इस बात का संकेत थी कि उस आत्मा की यात्रा खत्म हो गई है।
भास्कर उससे पूछता है कि क्या वह दोबारा वहां जाएगा और अर्जुन शांत स्वर में कहता है कि कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते और उसे आज भी उस रात का सामना करना है, क्योंकि अब वह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि उस रहस्य का हिस्सा बन चुका है जहां हर रात मौत और जिंदगी के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। अगली रात जब अंधेरा फिर से उसी तरह शहर को निगलने लगा तो अर्जुन एक बार फिर उसी सुनसान पेट्रोल पंप पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ डर नहीं बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी, जैसे वह जानना चाहता हो कि इस रहस्यमयी दुनिया के पीछे की सच्चाई क्या है। दिन भर उसने उस चाबी को कई बार देखा था जो उसे पिछली रात मिली थी, और हर बार उसे ऐसा लगता था कि उसमें कोई अनकही कहानी छिपी हुई है। जैसे ही घड़ी ने रात के 11 बजाए, ठंडी हवा ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और चारों तरफ वही अजीब सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने ऑफिस के अंदर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश की और बार बार डायरी के नियम पढ़ता रहा ताकि इस बार कोई गलती ना हो, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में वह आत्मा जिसने उसे बचाया था अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है, या फिर यह सब किसी और बड़ी चीज की शुरुआत है। करीब आधी रात के बाद अचानक पंप की लाइटें फिर से टिमटिमाने लगीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई। अर्जुन समझ गया कि वे फिर आने वाले हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद को शांत रखा। कुछ देर बाद वही काली गाड़ियां एक एक करके पंप पर आने लगीं, बिना आवाज के, बिना रोशनी के, जैसे वे इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। अर्जुन ने नियमों का पालन करते हुए चुपचाप पेट्रोल भरना शुरू किया। कोई सवाल नहीं, कोई नजर नहीं, सिर्फ काम। लेकिन तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी जो बाकी गाड़ियों से अलग थी। उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन के मन में फिर से जिज्ञासा जागी, लेकिन उसने खुद को रोका। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। तभी उस गाड़ी के अंदर से एक धीमी आवाज आई, तुम वापस आ गए। यह आवाज बाकी आवाजों से अलग थी। उसमें डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने बिना जवाब दिए अपना काम जारी रखा, लेकिन उसका मन उस आवाज में उलझ गया था। कुछ देर बाद वह गाड़ी धीरे धीरे वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी तरफ देखा हो, जैसे कोई उसे पहचानता हो। समय धीरे धीरे बीतता गया और फिर वही खतरनाक वक्त करीब आने लगा। रात के 3 बजे अर्जुन ने इस बार पहले ही सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और पर्दे अच्छी तरह लगा दिए। वह कुर्सी पर बैठकर घड़ी को घूरता रहा। हर सेकंड उसे भारी लग रहा था, जैसे समय खुद रुकना चाहता हो। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, अचानक बाहर से फिर वही आवाजें आने लगी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आवाजें ज्यादा तेज थीं, ज्यादा बेचैन, जैसे कुछ बदल गया हो। अर्जुन ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे फिर वही नीली रोशनी याद आई। उसका मन उसे खिड़की की तरफ खींचने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक जाल है, लेकिन जिज्ञासा धीरे धीरे डर पर भारी पड़ने लगी। आखिरकार वह उठकर खिड़की के पास गया और बिना पर्दा हटाए कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने लगा। तभी अचानक एक फुसफुसाहट उसके ठीक पीछे सुनाई दी, इस बार मत देखना। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या वह आवाज उसी आत्मा की थी जिसने उसे बचाया था, या फिर कोई और चीज उसे चेतावनी दे रही थी? बाहर से अचानक जोर जोर से हॉर्न की आवाज आने लगी, पहले से भी ज्यादा तेज और डरावनी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को दीवार से सटा लिया, लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से जोरदार धमाके होने लगे, जैसे कोई इस बार अंदर घुसने के लिए और ज्यादा ताकत लगा रहा हो। अर्जुन ने कांपते हुए जेब से वह चाबी निकाली और उसे कसकर पकड़ लिया। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यह चाबी ही उसकी एकमात्र उम्मीद है। अचानक दरवाजे की आवाज बंद हो गई और बाहर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और कुछ पल के लिए सब शांत हो गया।
लेकिन फिर उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया है। उसकी सांसें धुंध की तरह दिखाई देने लगी। तभी कमरे के कोने में वही नीली रोशनी उभरने लगी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। रोशनी धीरे धीरे एक आकृति का रूप लेने लगी, एक इंसान की परछाई, जिसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वह वही आत्मा थी जिसने उसे पिछली रात बचाया था। उसने बिना शब्दों के अर्जुन की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उस चाबी की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने कांपते हाथों से चाबी आगे बढ़ाई। जैसे ही चाबी उस रोशनी के पास गई, वह चमकने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। उसी पल बाहर से सारी आवाजें एकदम बंद हो गई, जैसे कुछ खत्म हो गया हो। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर इस बार डर नहीं बल्कि राहत थी। सुबह जब वह उठा तो सब कुछ फिर से सामान्य था, लेकिन इस बार उसे एहसास हो चुका था कि यह जगह सिर्फ डर की नहीं बल्कि अधूरी कहानियों की भी है, और शायद उसका काम सिर्फ पेट्रोल भरना नहीं बल्कि उन कहानियों को पूरा करना है। भास्कर ने जब उसे फोन किया और पूछा कि क्या हुआ, तो अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, कुछ सफर ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते, लेकिन कुछ को खत्म करना भी पड़ता है। और उस दिन के बाद अर्जुन सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा, बल्कि उस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन गया जहां हर रात कोई न कोई आत्मा अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने आती है। और वह तय कर चुका था कि चाहे जो भी हो, वह हर रात वहां रहेगा, क्योंकि अब यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी।